हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपका फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कशन करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। दो वेक्टर्स का, मान लो दो वेक्टर हमारे पास, वेक्टर ए और एक वेक्टर है बी, इन दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पर क्रॉस आ गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी हम कहते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू लिखा जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ये इसका फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड कैप। तो यहाँ पर ए बी हैं, वो भी क्या बता रहे हैं, ये वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को और ये वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें मीन्स क्या है, मैन क्या है कि जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमें रिजल्टेंट ये मिला, ये क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये भी कैसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उन दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और उनके बीच में एंगल साइन थीटा के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यहाँ पर एन कैप क्या है, एन कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ए और बी, वेक्टर ए और बी का जो प्लेन होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी। कैसे होगी, देखिए मान लो कि हमने कहा कि ये वेक्टर ए है इधर और ये वेक्टर बी है इस प्रकार से, और इनके बीच में एंगल मान लिया थीटा है। तो ये मान लो कि ये इस प्रकार से ये एक्स और वाई प्लेन में है। कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है। तो हमें जो ए क्रॉस बी यानी कि इसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल का हम यूज करेंगे। मान लो हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी की ओर, ऐसे जा रहे हैं हम ए से बी की ओर। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपने फिंगर रखूँ। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये ए हो गया और ए से कहाँ जा रहे हैं, बी। किधर जा रहे हैं, ए से बी की ओर। ठीक है, ये ए है और इधर जा रहे हैं हम बी, यानी कि ये डायरेक्शन चल रही है ऐसे। तो ये जो थंब होगा, ये जो थंब होगा इसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर क्या होगा, जेड एक्सिस। तो वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आ गया, यानी कि ये वेक्टर ए और ए से किधर जा रहे हैं, बी में। ठीक है, ए से बी की ओर। और ये जो थंब होगा वो किसको बताएगा, हमें इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो एन कैप एक्चुअल में ये। ऐसे मान लो कि हम ऐसे चले, ये बी से ए की ओर, मान लो ऐसे भी जा सकते हैं इस प्रकार से, किधर से, बी से ए की ओर। तो ऐसे फिंगर रखूँ, ये बी, ठीक है, और ये ए हो गया, इधर जा रहे हैं बी से ए की ओर। तो जो थंब है वो किधर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही हम ये भी कह सकते हैं कि मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर इधर ए है और ये वेक्टर बी है, और हम ए से बी जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ए से हम किधर गए, बी की ओर। तो इस प्रकार से हम जा रहे हैं, तो ये थंब हो गया, थंब किधर होगा, ऊपर की ओर। तो ये जो डायरेक्शन होगी ये वाली, ये रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को। तो इस प्रकार से हम इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो एन कैप क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है एन कैप। अब इसकी प्रॉपर्टी की हम बात करें। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा, जो रिजल्टेंट मिला वो कैसी क्वांटिटी मिली, वेक्टर क्वांटिटी मिली। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज देखिए, ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करें सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसकी हम बात करें। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, यदि मैं ऐसा लिखना चाहूँ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू बी क्रॉस वेक्टर ए,
ऐसा यदि मैं लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इसको ऐसा लिखा जाता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू बी क्रॉस वेक्टर ए, और यहाँ साइन आता है माइनस। तो अब ये सही है। यदि ऐसा होता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता, ठीक है, फॉलो करता, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, ये होता है। तो यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा। अच्छा, आगे देखिए अब दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करें। दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग यदि मैंने लिखा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, यानी कि इनकी वैल्यू और इनको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो यानी कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ठीक है, कम्यूटेटिव नहीं होगा। कैसा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके प्रॉपर्टी थी। अब हम बात करें कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसमें मान लो दोनों वेक्टर हमारे पास ए और बी पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एंगल हो, तब तो ये फॉर्मूला है। तो पहला केस यदि मान लें वेक्टर ए पैरेलल है वेक्टर बी के, यानी कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मीन्स ये हुआ कि इनके बीच में जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल है तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो उस केस में वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ये होगा ए क्रॉस बी का ए बी साइन और थीटा कितना है, 0 डिग्री इंटू एन कैप। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ये क्या हो गई, 0, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया वो 0 आ गया, लेकिन ये भी एक वेक्टर है, ये भी क्या है, वेक्टर, जीरो वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड यदि हम लें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, वो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो 0 आ रहा है वो एक्चुअल में किसको बता रहा है, 0 वेक्टर को बता रहा है। तो जब हम दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों और उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे तो रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 0 के इक्वल देखने को मिलेगा। ऐसे मान लो कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, क्या है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितना होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिखा जा सकता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि एंगल कितना है इसके बीच में, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू आएगा ए बी साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप। तो यहाँ से देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए बी एन कैप। अब यहाँ से हम एन कैप की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एन कैप कितना आ जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन में ए बी। तो इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए कैप की डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनका ही हम यूज करेंगे, अभी इनका हम यूज करेंगे कैसे, देखिए मान लो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप, जे कैप और के कैप। जैसा कि हमने पढ़ा था पीछे भी कि x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z, ये x, ये y और ये z, ये ओरिजिन हो गया, ये i कैप, ये j कैप और ये k कैप। x डायरेक्शन में i कैप, y डायरेक्शन में j और z डायरेक्शन में k कैप हम यूज करते हैं। तो मान लो कि मैं दो यूनिट वेक्टर ले रहा हूँ, i कैप क्रॉस i कैप, इन दोनों का सेम है, इक्वल, क्या है, इक्वल वेक्टर, यानी कहने का मतलब इक्वल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होने वाला है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप, तो आ जाएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इसका भी कितना हो गया 1 इंटू साइन आई कैप कौन सी डायरेक्शन में होंगे, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल हो गए, तो एंगल हो गया 0 एन
कैप। तो यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे मान लो जे कैप क्रॉस जे कैप लिखना हो तो वहां पर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। के कैप क्रॉस के कैप, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो पैरेलल होंगे तो उनका जो रिजल्ट होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो कितना होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दो वेक्टर हों इक्वल वेक्टर, जैसे मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हमें निकालना है, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब ऐसे मान लो कि हमें फाइंड आउट करना है, जैसे यहाँ पर हम कहें कि मान लो दो वेक्टर है हमारे पास, यूनिट वेक्टर, एक आई कैप है और एक जे कैप है, एक आई कैप एक जे कैप। तो देखिए आई कैप एक्स एक्सिस में और जे कैप वाई एक्सिस में, तो इनके बीच में जो एंगल होगा, इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। हमें पता है कितने डिग्री का होगा, 90। तो आ जाएगा ए बी साइन 90, सॉरी ए बी लिख दिया। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और जे कैप का भी 1, और साइन कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इनटू में एन कैप, एन कैप क्या है, इन दोनों के ये जो प्लेन बना रहे हैं उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो एन कैप होगा। तो x और y के परपेंडिकुलर कौन होगा, जेड एक्सिस। कौन सा होगा, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस में क्या यूज करेंगे हम, के कैप। तो यानी कि यहां से हमारा है आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू ये 1 ये 1 1, तो क्या बच गया, के कैप। यानी कि आई कैप क्रॉस जे कैप का मल्टीपल क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा, के कैप के इक्वल। ऐसे मान लो मेरे को निकालना है जे कैप क्रॉस के कैप, क्या निकालना है, जे कैप क्रॉस के कैप। तो क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, एंगल 90 डिग्री, तो साइन 90, और इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर कौन है, एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप। तो जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू कितना आ गया, आई कैप आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से और हम लिखें कि मान लो के कैप क्रॉस आई कैप, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जे कैप के इक्वल। इस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग वेक्टर हैं, दोनों यूनिट वेक्टर अलग हैं और एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर, तो उनका रिजल्ट ये होगा। अब इसी को हम एक डायग्राम के द्वारा भी शो कर सकते हैं, ये जो हमने निकाला। कैसे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक हम उसमें यूज करेंगे। कैसे यूज करनी है, देखिए मान लो कि हम इस प्रकार से चल रहे हैं, अभी बताया, जैसे मान लो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, हम इस प्रकार से चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो इसमें आई कैप क्रॉस ऐसा लिखा जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल्स टू, तो इन दोनों के सामने क्या है, के कैप, के कैप आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके सामने जो होगा वो के कैप लिखा जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन ऐसे चलना है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तब तो पॉजिटिव हमें यूज करना है। अब मान लो मैं जे कैप क्रॉस के कैप लिख रहा हूँ, तो के जे क्रॉस के, इसके सामने क्या है, आई कैप, तो ये आई कैप आ जाएगा। ऐसे मान लो के क्रॉस आई कैप, ये कितना होगा, इन दोनों के सामने क्या है, जे कैप, तो जे कैप आ गया। यानी कि ऐसे हम चलें तब तो वैल्यू साइन प्लस में आएगी। अब मान लो कि हम इस प्रकार से चल रहे हैं, आई कैप क्रॉस के कैप, यानी कि जो एरो का निशान वो ऐसे हम चल रहे हैं आई कैप से के कैप, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब इसके सामने जो है वो माइनस साइन के साथ में आएगा, तो क्या आएगा, इक्वल टू माइनस जे कैप। ऐसे मैं लिख रहा हूं के कैप क्रॉस जे कैप, यानी कि इधर से इधर आया, इसके सामने ये है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो क्या जाएगा, माइनस आई कैप। ऐसे मान लो जे से हम कहाँ जा रहे हैं, आई, कहाँ जा रहे हैं, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो इसके सामने क्या है, के कैप है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो माइनस क्या जाएगा, के कैप। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे हम याद इसको रखना आपको कि आई कैप क्रॉस जे कैप ये होगा, जे क्रॉस के कैप ये होगा, के कैप क्रॉस आई कैप ये होगा। ठीक है, ये हम आगे यूज करेंगे। ऐसे आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 होगा, और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिससे इनका यूज भी हमें समझ में आ जाए। यानी कि दो वेक्टर हम लेते हैं और उन दोनों वेक्टर का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्या रिजल्ट आने वाला है। तो देखिए मान लो कि हमें दिया हुआ है वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस
ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और एक वेक्टर है बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। हमें निकालना है इसमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये निकालना है। तो क्या होगा, तो इसमें ध्यान रखना सबसे पहले जो लिखा होगा उसको ही पहले लिखेंगे, बाद में जो होगा वो लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, पहले ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, फिर बीच में क्या है क्रॉस, तो क्रॉस यूज करेंगे, डॉट यूज मत कर लेना। जब डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे तभी डॉट लगाना है, और क्रॉस पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है। इनटू में क्या जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अच्छा, इसके दो मेथड हैं सोल्व करने के। आज के लेक्चर में हम पहला मेथड पढ़ेंगे, जो सेकंड मेथड है वो अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो इनको मल्टीपल करें इसका इन तीनों के साथ में, तो क्या आएगा ए एक्स इंटू बी एक्स, ये आ गया। इंटू में आई कैप क्रॉस क्या आ जाएगा, आई कैप क्रॉस आई कैप, प्लस इसका इसके साथ में कितना आएगा ए एक्स बी वाई आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आ जाएगा। यानी कि इसका इसके साथ, अब इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप, ये आ गया। ऐसे ही ए वाई का इन तीनों के साथ कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्लस ए वाई बी एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप, फिर क्या आ जाएगा प्लस ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप, प्लस क्या आ जाएगा ए वाई बी जेड जे कैप क्रॉस के कैप, ये आ जाएगा। ऐसे ही इसका तीनों के साथ मल्टीपल करना है तो क्या आएगा प्लस ए जेड बी एक्स के कैप क्रॉस आई कैप, प्लस इसका इसके साथ आएगा ए जेड बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा ए जेड बी जेड के कैप क्रॉस के कैप। ऐसे हमें कंटिन्यूटी में चलना है, ऐसा नहीं कि पहले ये है और इसको पहले लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, सिस्टम में हम चलेंगे। अब देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप जीरो, ये तो जीरो हो गया। अच्छा, जे कैप क्रॉस जे कैप ये जीरो हो गया, और के कैप क्रॉस के कैप ये भी क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होगा, के कैप के इक्वल। आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस जे कैप के इक्वल। इस प्रकार से इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये तो जीरो हो गया, ये आ गया ए एक्स बी वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आ जाएगा, के कैप हो गया, प्लस क्या आ जाएगा ए एक्स बी जेड आई कैप क्रॉस के कैप कितना आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा। फिर ये आएगा जे क्रॉस आई, क्या आएगा जे क्रॉस आई, तो ये हो जाएगा माइनस के कैप, तो ये आएगा प्लस ए वाई बी एक्स माइनस के कैप, ये आ गया। ये जीरो हो गया, ये कितना हो जाएगा जे क्रॉस के, तो ये आएगा प्लस आई कैप, तो ये आएगा प्लस ए वाई बी जेड आई कैप, ये आ गया। अच्छा, के क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा, के से आई जा रहे हैं यानी कि उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो प्लस जे कैप आ जाएगा, तो आ जाएगा प्लस ए जेड बी एक्स जे कैप, प्लस का आ गया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, के से जे की ओर जा रहे हैं, उल्टा चले हम, तो ये क्या आ जाएगा प्लस ए जेड बी वाई माइनस आई कैप, और ये क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ तक हमारा आ गया। अब आगे इसको हमें लिखना है, और जो लिखेंगे वही इसका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आने वाला है, चेक करते हैं। देखिए, तो यहाँ से ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स टू, तो देखिए आई कैप ये रहा और ये रहा, पहले आई कैप वाले लिख दें, ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस इधर मल्टीपल करेंगे माइनस, और ये प्लस में, तो इसको पहले लिख दें और फिर माइनस साइन ये लिख दें। तो पहले तो मैं आई कैप क्या ले लूँ, कॉमन, आई कैप कॉमन ले लिया। ये प्लस का तो प्लस का लिख दें ए वाई बी जेड, और ये माइनस का आएगा ए जेड बी वाई, ये आ गया। ठीक है, फिर प्लस, अब कॉमन ले लें जे कैप, क्या कॉमन ले लें, जे कैप। तो जे कैप देखिए ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है।
किसका है, ये प्लस का है और ये माइनस का। तो पहले उसको लिख दें, क्या आएगा ए जेड बी एक्स, और फिर ये माइनस यहाँ मल्टीपल होकर के माइनस आ जाएगा ए एक्स बी जेड, ये आ गया। फिर के कैप और के कैप इनका यूज कर लें, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो पहले प्लस लिख दें और के कैप कॉमन ले लें। तो देखिए ये प्लस का क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई, क्या आ जाएगा ए एक्स बी वाई। ये के कैप ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस ए वाई बी एक्स, ये आ गया। तो यानी कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यदि हमें ऐसे दिए हुए हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये आया। तो अब देखिए यहाँ पर ये आई कैप जे कैप के कैप यानी कि डायरेक्शन आ रही है, इसमें जो रिजल्टेंट आया वो ये आया, और इसमें डायरेक्शन भी आ रही है। तो यानी कि जो रिजल्टेंट हमें मिला वो कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के रूप में हमें मिला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। दो वेक्टर हों उनका क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रकार से हम सॉल्व करना आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होगा, जे कैप क्रॉस जे कैप भी 0 होगा, के कैप क्रॉस के कैप भी कितना होगा 0 होगा। ऐसे आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा जे कैप हो जाएगा। अब इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप ये कितना हो जाएगा माइनस के कैप। ऐसे ही के कैप क्रॉस जे कैप कितना हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। इनका हमें यूज करना है, ये हमें याद होने चाहिए। रूल आपको बताया है, सर्किल बना लो, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अब एक प्रॉब्लम आपको दी जा रही है, आप उसको सॉल्व करके बताएंगे। मान लो वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी इक्वल टू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो हमें बताना है दो वेक्टर हैं ये, ठीक है, हमें इनका बताना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या आने वाला है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम एक तो ये प्रूफ करेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको हम प्रूफ करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि हमें जो कंडीशन दी गई है, मान लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, तो यहाँ पर जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन क्या है वो आज बताइए, लेकिन फिर भी हमें और भी पूछ लिया जाए तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर तक इसको पहले पढ़िए अच्छे से, कंफर्म अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक सभी पढ़ते रहिए।